मूवी की स्टार्ट में हम एरियल नाम की लड़की को देखते हैं जिसे उसकी बहन सारा की बहुत सारी कॉल्स आई होती हैं। तभी वॉइसमेल चेक करने पर उसे पता चलता है कि सारा उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं जो कि एक सैनाटोरियम में स्पीच देते हुए लोगों को एंजल्स और डीमन के बारे में बताता है कि कैसे शैतान और बेफोमेट के पुजारी लोगों को चर्च ने पावरफुल होने के बाद अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया, जिस वजह से बेफोमेट का आइडियल स्टैचू भी गायब हो गया और ये लोग काफ़ी टाइम से उस स्टैचू को ढूंढ रहे हैं लेकिन अब तक नाकाम है। यहाँ पर हम हैमर और उसकी स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम मिशेल होता है। इतने में कायल आकर वहाँ हैमर को सारा की डेथ के बारे में बताता है। एरियल को भी पता चलता है कि उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है, तो वो इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि सारा ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी। मीनवाइल एरियल सारा की मौत की वजह ढूंढने उसके घर में आती है और यहाँ पर एरियल को दीवार पर हिल हाउस के बारे में काफ़ी नोट्स नज़र आते हैं। तब एरियल अपने फ्रेंड पॉल को बताती है कि सारा को लगता था कि हिल हाउस में घोस्ट रहते हैं, जिस वजह से सभी गेस्ट मारे गए थे और सारा बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर आई थी। तभी वहां सारा की स्पिरिट आ जाती है और देखते ही देखते उसे एक गोली लगती है। एरियल को अपनी मदद का कहने के बाद सारा की स्पिरिट वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर सारा काफी घबरा जाती है। डॉक्टर हैमर के वहां आने पर एरियल को पता चलता है कि सारा ने 2 हफ्ते पहले डॉक्टर हैमर से कांटेक्ट किया था और क्योंकि ये लोग बैफोमेट की स्टैचू पर रिसर्च कर रहे थे तो सारा के पास इस स्टैचू के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जिसके लिए वो हिल हाउस दोबारा जाने वाली थी। लेकिन एरियल को हैमर की बातें अजीब लगती हैं कि इसकी बहन ऐसा क्यों करना चाहेगी, वो पहले ही बड़ी मुश्किल से वहां से निकली थी, दोबारा हिल हाउस क्यों जाएगी। तब हैमर बताता है कि कुछ लोग सारा का पीछा कर रहे थे और बहुत से लोगों की नज़र उस स्टैचू पर है। यहाँ से जाने पर एरियल अपना मेल बॉक्स चेक करती है और इसे लेटर्स और एक डायरी मिलती है जो कि सारा ने इसको भेजी थी और इस डायरी को डॉक्टर वेनाकेट ने लिखा था। एरियल डायरी को पढ़ने ही वाली होती है तो इसके घर की बेल बजती है। उसे लगता है कि वहाँ पॉल है तो वो दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन असल में वहाँ पर डेस्मंड और उसके आदमी होते हैं और इन लोगों ने पॉल को भी पकड़ रखा था। डेस्मंड बताता है कि सारा ने सुसाइड नहीं की बल्कि इसे डेस्मंड ने ही मारा है क्योंकि ये सारा को वो स्टैचू ढूंढने में इसकी मदद करने का कहता है और सारा के मना करने पर ये उसे मार देता है और अब एरियल वो स्टैचू ढूंढने में इसकी मदद करेगी वरना ये उसे भी मार देगा। डॉक्टर हैमर अपने स्टूडेंट के साथ इस असैलम में पहुंच चुका था। डेस्मंड भी इन दोनों को किडनैप करके वहां ले आता है लेकिन एरियल अंदर जाने पर मना कर देती है। तब डेस्मंड उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो ये लोग पॉल को मार देंगे, जिसके बाद एरियल मान जाती है और अंदर आने पर इन लोगों को ये तीनों भी मिलते हैं। तब डेस्मंड वो डायरी हैमर को दिखाता है। तभी प्लॉट ट्विस्ट, मिशेल भी डेस्मंड के साथ मिली होती है और ये सिर्फ हैमर की मदद से स्टैचू को ढूंढना चाहते थे। एरियल यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। तभी उस असैलम का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये लोग वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। डेस्मंड उनसे कहता है कि इस असैलम को डॉक्टर वेनाकेट नाम का आदमी चलाता था और यहाँ वो मेंटल लोगों का इलाज करता था और कोई पेशेंट यहाँ से भाग न जाए इसलिए उसने एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया था। यहाँ ये इन सब से बेसमेंट में जाने को कहता है ताकि ये लोग कंट्रोल पैनल की मदद से इस सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर सकें। नीचे आने पर ये लोग गन से उस मशीन को रोक देते हैं। डेस्मंड सबसे अलग अलग होकर स्टैचू ढूंढने का कहता है। तभी उनमें से एक आदमी को दीवार में कुछ अजीब सा फील होता है और कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। इस लड़की को एक रूम में कुछ फीमेल गोश्त दिखाई देते हैं और जब ये वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगती है तो इसे भी कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर वेनेकेट का गोश्त आकर इसको भी मार देता है। डेस्मंड अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और एरियल उसमें गिर जाती है। अंदर आने पर इसे एक गोश्त दिखाई देता है और वो इसे कुछ विजन दिखाता है कि कैसे वेनेकेट ने इसे टॉर्चर किया, जिसे डर कर एरियल ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब हम उसे एक स्ट्रेट जैकेट में देखते हैं। पॉल के साथ मौजूद आदमी को डेस्मंड की कॉल आती है और वो उसे अंदर आने का कहता है तो वो पॉल को लेकर अंदर आ जाता है, लेकिन डेस्मंड ने ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। तभी हम कायल को देखते हैं और इन दोनों को सोफे में कोई चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब ये उसे चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी सोफे पर पड़ी चादर इस आदमी के हाथ पांव पर बंध जाती है और इसे हवा में उठा लेती है, जो कि असल में वहाँ मौजूद गोश्त कर रहे थे और ये लोग इसे बुरे तरीके के साथ मार देते हैं, जिसे देखकर कायल चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज़ को सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है और घर लॉक होने लगता है।
लेकिन एरियल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो गाड़ी में पॉल को देखने जाती है। लेकिन पॉल उसे यहाँ पर नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो भी अंदर चला गया है। एरियल उसे बचाने का सोच ही रही होती है कि अचानक असाइलम का दरवाज़ा खुद ही उसके लिए खुल जाता है और वो गन लेकर अंदर चली जाती है। एरियल को अंदर आता देख ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो इन लोगों से कहती है कि ये घर उसे अंदर लाना चाहता था। तभी इनका ध्यान एक आदमी पर जाता है जो कि वहाँ से गायब होता है। असल में इसे एक नर्स का घोस्ट व्हीलचेयर पर बिठाकर एक रूम में ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर वेनाकट इसे टॉर्चर करने लगते हैं और देखते ही देखते इसके दिमाग को निकाल कर एक टेबल पर रख देता है, जिससे ये आदमी भी मारा जाता है। एरियल और डेस्मंड एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तभी बाकी के लोग इनको समझाते हैं कि अभी इन लोगों को यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। कायल एक मैप की मदद से इन्हें स्टैचू तक जाने का रास्ता बताता है, लेकिन एरियल कहती है कि इन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, ना कि स्टैचू ढूंढना है, जिस बात से सारे डिसएग्री करते हैं। लेकिन डॉक्टर हैमर उसकी बात मान लेता है और सभी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैमर इन लोगों को बताता है कि डॉक्टर वेनाकट एक अच्छा डॉक्टर था जिसका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में वो लोगों को बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगा, जिसकी वजह वही स्टैचू है जो कि अपनी इवल पावर से लोगों को पोजेस्ट कर लेता है। यहाँ ये लोग एक मशीन के पास आते हैं जहाँ डॉक्टर वेनाकट लोगों का इलाज किया करता था। तब डेसमंड डॉक्टर हैमर से गन लेने की कोशिश करता है और इसी दौरान कायल पूल में गिर जाता है। एरियल उसे बचाने अंदर चली जाती है और तभी हमें पूल में ढेर सारी लाशें दिखाई देती हैं, लेकिन जब ये निकलने लगते हैं तो वो लाशें जिंदा हो जाती हैं, जिनमें से एक कायल को भी विजन दिखाते हुए अपने साथ ले जाती है। एरियल उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो गोस्ट कायल को मार देते हैं और एरियल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलती है। डेसमंड को लगता है कि मिशेल भी एक गोस्ट है तो वो उसे भी शूट करने लगता है, जिससे बचते हुए वो एक रूम में जाती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि वहाँ का फर्नीचर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। तभी अचानक से सब कुछ उस पर आ गिरता है। इतने में हम देखते हैं कि डॉक्टर वेनाकट का गोस्ट आ जाता है और एक फ्रिज से इसका सर कुचलकर इसे मार देता है। यहाँ ये तीनों सीवर के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक गोस्ट आकर एरियल को एक विजन दिखाता है जिसमें एरियल फिर से उसी आदमी को देखती है और वो उसे इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने का कहता है, जिसके बाद एरियल इन लोगों को इस स्टैचू को ख़त्म करने का कहती है क्योंकि इसी वजह से सभी गोस्ट इस असैलम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इन लोगों को स्टैचू मिल जाता है और एरियल उसको गन से शूट करती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। तब ये तीनों इस स्टैचू को वहाँ से हटाने लगते हैं। इतने में डेस्मंड आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ घोस्ट आ जाते हैं और डेस्मंड को जिंदा जला देते हैं, जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और पॉल के गिरने पर एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे जाने का बोलकर दूसरी तरफ भागने लगता है। इसके बाद एरियल इस स्टैचू को गटर में डालने लगती है, लेकिन हैमर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि वो इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा क्योंकि इस स्टैचू को वो 20 साल से ढूंढ रहा है। लेकिन एरियल उसे कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये दोनों भी बाकी सब की तरह मारे जाएंगे। तभी वहाँ वो सभी मरे हुए लोग आ जाते हैं और डॉक्टर वेनाकट एरियल को उठाकर फेंक देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर हैमर को भी मार देता है। लेकिन इसी दौरान एरियल वो स्टैचू गटर में डाल देती है और देखते ही देखते सभी गोश्त वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और हम पॉल को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और ये दोनों इस असैलम से बाहर आ जाते हैं। एरियल पॉल को बताती है कि बैफोमेट की स्पिरिट 50 सालों से इस असैलम में कैद थी, लेकिन गटर में डालने से उसकी स्पिरिट आज़ाद हो गई और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी